Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे, नेचर करेंगे, सिग्निफिकेंस करेंगे और फ्यूल्स के प्रिंसिपल करेंगे, टेलर्स के प्रिंसिपल करेंगे और जो है उनकी टेक्निक्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Principles of management. Principles of management are broad and general guidelines for managerial decision making and behavior. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये एक ब्रॉड है और एक जनरल गाइडलाइन है कि ऐसे डिसीजन है जो मैनेजर्स को फॉलो करने ही करने हैं और उनका बिहेवियर बताते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो डिराइव होते हैं किससे? ऑब्जर्वेशन से और एनालिसिस ऑफ इवेंट से। तो मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ऐसे डिराइव नहीं हुए, ये हुए ऑब्जर्वेशन से, मतलब देख रेख से और उस सिचुएशन को एनालाइज करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन जो है वो ये कहते हैं कि वर्क डिवाइड होना चाहिए पीपल के बेसिस पे, उनकी नॉलेज के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मतलब काम डिवाइड होना चाहिए उन पीपल को उनकी नॉलेज के बेसिस पे और एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये लीड करता है एफिशिएंसी में। तो ये जो प्रिंसिपल है डेवलप हुआ था और ये ऑब्जर्व हुआ था कि जो जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं तो वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है उनका फॉर्मुलेशन क्या है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ इवेंट। मतलब हमने पढ़ लिया था ऊपर कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एनालिसिस और इवेंट करने का है। और दूसरा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो और क्या होता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का कि हम कंडक्ट करें एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ को। दूसरा मेथड है डिराइव करने का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हमारे पास दो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ है, एक के पास सिर्फ एक बॉस है और दूसरे के पास दो तीन से ज़्यादा बॉस है। तो आप खुद सोचो कि कौन सा एफिशिएंट होगा। तो वन ग्रुप हैज़ ओनली वन बॉस, ये वाला बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। Now, if the performance of two group is noted, it is found that first group with one boss is doing better than other. The principle of unity of command is derived, which states that no subordinate should receive order from more than one boss. मतलब एक बॉस से ज़्यादा हमारे पास कोई हेड नहीं होना चाहिए। ये कौन बताता है? यूनिटी ऑफ कमांड। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर होते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि हाँ ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है हर जगह एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेबल है। जैसे कि बिजनेस है, चाहे बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मतलब कहीं भी हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ लिया यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा हम पढ़ते हैं जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइन में क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जनरल गाइडलाइन मतलब बेसिक है कि मैनेजर को कैसे एक्शन लेने पड़ेंगे। They do not provide ready-made solution to all managerial problems. This is so because the real business situation are very complex and dynamic. तो मतलब ये है कि मतलब जो जनरल गाइडलाइंस है पूरे नहीं बताते, बट हाँ ये बिहेवियर बताते हैं कि मैनेजर को उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है। अब है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये ऐसे नहीं बनी, प्रैक्टिस से बने और एक्सपेरिमेंट से बने बहुत सारे। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक्सपीरियंस है और कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर्स है और उनकी एक्सपेरिमेंटेशन है। जैसे कि मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर फुलफिलिंग एनी पर्पस। तो ये जो कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो डिसिप्लिन है वो इंडिस्पेंसिबल है कि वो फिल कर सके कोई भी पर्पस को। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना ये रिजिड नहीं है, ये मतलब फ्लेक्सिबल है। हाँ हम इसको तोड़ मोड़ सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैनेजर और सिचुएशन जैसा चाहती है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क है वो एप्लीकेबल नहीं करेगा स्मॉल फर्म्स में, बट ये वो लार्ज फर्म में एप्लीकेबल होगा। डिवीजन ऑफ वर्क जैसे कि काम को डिवाइड करना अकॉर्डिंग टू द बेसिस, लेकिन अगर स्मॉल होगा तो वहाँ पर तो लोग ही नहीं होंगे तो खुद ही करना पड़ेगा, तो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं मेनली बिहेवियरल। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मेनली बिहेवियरल होते हैं नेचर में, क्योंकि उनका एम क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग। मोर ओवर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये इनेबल करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो मतलब ये होना चाहिए कि जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि ऑर्डर हो गया, ऑर्डर का मतलब राइट थिंग जो है, राइट थिंग और राइट मटीरियल प्रॉपर टाइम पर हमें मिल जाए, मतलब वहीं रखे रहनी चाहिए। तो ये बिहेवियर होता है, मतलब इससे बिहेवियर पता चलता है कि मटेरियल का और मतलब मूवमेंट का कि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। अब है कि जो हाउएवर जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये लेस परफेक्ट होता है, बट वो अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है परफेक्ट नहीं होते, बट ये अप्लाई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। ऐसे ही रियल लाइफ में सिचुएशन जो है आइडेंटिकल नहीं होती, तो उनका जो एक्यूरेट और इफेक्ट रिलेशनशिप है ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम उनको बता पाएँ।
अब हम बात करते हैं कॉन्टेंजेंट। जो प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कॉन्टेंजेंट है, मतलब कि डिपेंडेंट होते हैं कि सिचुएशन कैसी है उस टाइम पे। जो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स है वो चेंज होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, तो हमें पता है क्योंकि डायनामिक है और जो है मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ डिजर्व करते हैं फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन, तो मतलब फेयर और रेम्यूनरेशन जो है एम्प्लॉयज़ रिजर्व मतलब कि चाहते हैं कि वो हाँ भाई उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हम जितना सपोज़ करो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है तो हम उसको बहुत ज़्यादा कम वेजेस देंगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि हाँ उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, ठीक है। ये इंक्लूड करता है कि पेमेंट कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब कितना पेमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे पा रही है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि प्रोवाइड करता है यूजफुल इंसाइट। तो चलिए हम उसको डीप में पढ़ते हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये प्रोवाइड करता है मतलब कि रियल लाइफ वर्ल्ड सिचुएशन में कैसे वो यूजफुल है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये अधेर करता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये ऐड करता है नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर सिचुएशन और क्या क्या वहाँ पे सर्कमस्टांसेस है। ये इनेबल करता है मैनेजर्स को कि वो लर्न करे अपने पास्ट मिस्टेक से और टाइम बचाए जब वो सॉल्व करे कोई भी प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी करे मतलब टाइम बचाए। दस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंक्रीजेज मैनेजरल एफिशिएंसी। तो तभी कहते हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो इंक्रीज़ करते हैं मैनेजरल एफिशिएंसी, मतलब कि मैनेजमेंट में कितनी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तो आपको नाम से पता चल रहा हो कि ऑप्टिमम मतलब कि रिसोर्स का हम वेस्टेज नहीं होने दे रहे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज का, जो कि लिमिटेड है हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। बट जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है इसका ये मतलब नहीं है कि हम मतलब कि रिसोर्स को ऐसे पुट करें ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके मिनिमम कॉस्ट। ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल ही क्वालिटी कम करें, नहीं। हम मतलब ये कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट देना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो लिमिट करती है बाउंड्री ऑफ मैनेजरल डिस्क्रिशन, ताकि जो उनके डिसीजन है वो फ्री हो सके और पर्सनल प्रेजर और बाय से मतलब बच सके। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई लोग जज ही हो जाए बहुत ज़्यादा, नहीं। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक डिसीजंस की। ऐसे डिसीजंस जो फैक्ट्स के ऊपर, थॉटफुल के ऊपर या किसी के ऊपर बेसिस है और ये टाइमली और रियलिस्टिक होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं साइंटिफिक डिसीजंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में। ये एम्फेसाइज करता है लॉजिक रादर देन ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधों की तरह नहीं चलना। ये लॉजिक देता है कि इस प्रिंसिपल ये जो है ये बहुत ज़्यादा, ये प्रिंसिपल का ये है, ये साइंटिफिक डिसीजन लेता है कि हाँ भाई फैक्ट्स होने चाहिए रैदर देन कि मतलब ब्लाइंड फेथ करे, आँख बंद करके पट्टी बंद के करे कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो यही दे रखा है कि जो मैनेजमेंट डिसीजन है वो टेकन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स जो फ्री होते हैं बायस और प्रेजुडिस से। तो मतलब कि जो ऐसे प्रिंसिपल जो कि मतलब बायस ना हो, बहुत ज़्यादा जजी ना हो, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई वो सबके लिए वैलिड हो, कि मतलब बहुत ज़्यादा वो ना करे कि भेदभाव करे कि कोई भी चीज़ से रिलेटेड में। अब जब हम मीट करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में, तो इसकी ये भी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस होती है कि ऑल द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर इन नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस बट दे आर मॉडिफाइड। मतलब ये हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और मैनेजर जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में इसको कर सकते हैं फॉलो। अब हम बात करते हैं फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बट प्रिंसिपल टू गाइड मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि हाँ मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि गाइडलाइंस है कि वो अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन, बट नहीं, वो क्या अचीव करना चाहिए वो सोशल भी होना चाहिए। ऐसा किसका होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है, वो गाइड करते हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन इंसिस्ट दैट एडिक्वेट सैलरी टू एम्प्लॉयज़, कि हाँ भाई ये कि हाँ भाई एडिक्वेट होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट सोचते हैं, नहीं, हमको एम्प्लॉय का भी प्रॉफिट सोचना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, एजुकेशन और रिसर्च हो गया। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है यूज़फुल है कि जब हम बेसिक करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर। जो एंट्रेंस है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का वो प्रिसाइड करते हैं कि जो मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, और ये जो टेस्ट है ये डेवलप नहीं होते विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब कि हाँ भी बिना उसके डेवलप कर दिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स को डेवलप करके बनाए गए हैं। जैसे कि प्रोफेशनल कोर्स हो गए, जैसे कि MBA हो गए, ठीक है, BBA हो गए, ये टीच करते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स अपने करिकुलम में बिगनर लेवल में। और जो न्यू मैनेजमेंट है जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम, ये डेवलप हुए क्योंकि हम रिसर्च करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इनेबल करते हैं रिफाइनमेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजर टेक्निक्स। अब इसका कंक्लूजन क्या है, अंडरस्टैंड करेंगे जब हम मीनिंग को, हमने क्या करा, हमने मीनिंग अंडरस्टैंड कर लिया, नेचर कर लिया, सिग्निफिकेंस कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। बाय।